हाँ भाई, तो सिनेमा कॉन तो हो गया, बट मार्वल का कोई ट्रेलर टीजर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला भाई। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि भाई अब आएगा अब आएगा, बट नहीं भाई। बट हाँ, तुम्हारे लिए मैं बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ, सिनेमा कॉन वाले दिन, और पूरा ट्रेलर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्या क्या हुआ था। देखो भाई, पूरा नोट्स बनाया हूँ भाई तुम्हारे लिए, देखो। हाँ, मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा चश्मे की वजह से। हाँ, डिप्रेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले उस इवेंट में एक बात बताई गई कि एवेंजर एंड गेम री रिलीज होगी। भाई सीरियसली बताऊं भाई, देखो ऐसा कि मार्वल्स की मूवी कभी री रिलीज नहीं होती, और री रिलीज हो रही है तो इसके पीछे कुछ सरप्राइज है। हाँ, उनने ये बात कंफर्म करी है कि इसमें कुछ डिलीटेड सीन्स ऐड किए जाएंगे। और हाँ, याद होगा तुम लोगों को, तो एवेंजर एंड गेम में हमें कोई मोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला था, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार हमें शायद से वो देखने को मिले। और कुछ डिलीटेड सीन्स जो डूम्सडे को प्रिपेयर करते हो, जो डूम्सडे की कहानी जोड़ते हो, और ये मूवी रिलीज होगी सितंबर में। तो चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर भाई। तो दूसरी न्यूज ये पता चली है कि हाँ, जिस दिन एवेंजर एंड गेम आ रही है उस दिन एक और मूवी आ रही है, ड्यून 3। भाई एंड गेम वालों ने तो ले लिया पंगा, हम तो डेट शिफ्ट नहीं करेंगे बोल दिया। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, आईमैक्स वालों ने सारी स्क्रीन बुक कर रखी है ड्यून 3 के नाम पर। तो अब भाई मार्वल वालों को स्क्रीन ही नहीं मिल रही डूम्सडे के लिए, तो वो भी कहाँ चुप बैठते हैं। उन्होंने लॉन्च कर दिया इन्फिनिटी विजन। ये विजन की कोई वेब सीरीज नहीं है, ये इनका खुद का आइनॉक्स जैसा सिनेमा है। इनने पर्टिकुलर मूवी के लिए एक सिनेमा बना दिया भाई। गजब यार, मार्वल वालों के लिए भाई टक्कर हो तो ऐसी टक्कर हो। ये तो वही बात हो गई कि मैं हर बार बस जंग टालने की कोशिश करता हूँ, पर अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। हाँ, रूसो ब्रदर्स के बाद अब हमारे स्टेज पर आते हैंगे हमारे कैप्टन भाई और आयरन मैन भाई, और इनकी कुछ बातें होती हैं और ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि थॉनस एक बहुत ताकतवर विलन था जिसको पूरी एवेंजर मिलकर भी नहीं हरा पाई थी, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ये वो बैटल जीते थे। बट इस बार ये बताते हैं कि भाई डूम इससे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल है। थॉनोस इसका 1% भी नहीं था भाई। मतलब लिटरली तुम सोच रहे हो कि डूम को किस लेवल का बनाया जा रहा है। और इसके बाद हमारे रॉबर्ट भाई ने कहा, मतलब आयरन मैन ने, अब वो डूम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस अब वो दिखाएंगे। उसका नाम रखा ट्रेलर डूम। और फिर इतने सारे लोगों के सामने 2 मिनट का ट्रेलर टीजर आता है, और क्या होता है उस टीजर में। तो सबसे पहले सीन हमें दिखाया जाता है एक्समैन की लैब का। हाँ, जो कि उनकी प्रोफेसर की लैब थी, उसका सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वॉइस ओवर चलता है किसी का, जो कह रहा है कि अब प्रलय आने वाला है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, एक ऐसा सच जो अब सबको सहना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद वो सीन खत्म होता है, एंड देन हमें दिखाई जाती है न्यू एवेंजर, हमारे थंडरबोल्ट हैं। और देन उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं एक्शन वॉर सीन्स। हाँ, जैसे एंड गेम में दिखाए गए थे हमें एक्शन सीन्स। भाई तबाही मची हुई है, हर तरफ मार रहे हैं विलन, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हीरो विलन्स की लड़ाइयाँ हो रही है। एंड देन सब ब्लैंक होता है, और फिर आता है थॉर का डायलॉग। उसने कई दुश्मनों को खत्म करा जो उससे कई ज्यादा गुना ताकतवर थे, पर उसने सबको धीरे धीरे करके खत्म करा। उसने अपनी शक्तियों पर, उसने खुद पर भरोसा रखा, काबू रखा उसने। और फिर थॉर कहता है ये आखिरी जंग है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, थॉर पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है, पूरी एनर्जी, और अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठाकर जाता है डूम्स की तरफ। एंड देन डूम उसको बस एक हाथ से रोक लेता है। भाई क्रेजी, भाई ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। मतलब तुम सोचो, जब एंड गेम की फाइट हो रही थी तब वहां पर थॉनस को 1v1 की टक्कर दे रहा था, बट यहाँ पर डूम्सडे उसकी सारी एनर्जी बस अपने एक हाथ से रोक लेता है। और इस सीन के बाद हमें दिखाई जाती है गैम्बिट और शैनची की फाइट। भाई मैं शैनची का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टी का। हाँ, ये रंग बदलने वाली छिपकली कह सकते हैं उसको। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वकांडा और फास्ट एंड फ्यूरियस वाला। हाँ, जो इसका हमें टीजर ट्रेलर भी देखने को मिला था बीच में। देन एक और सीन ये रूम में होता है, और हाँ, अपनी आंखों से लेजर शॉट फायर कर रहा होता है। ये भी हम पहले देख चुके हैं। बट अब हम वापिस आते हैं थॉर वाले सीन पर, एंड देन फिर से हमें थॉर और डूम्स की फाइट दिखाई जाती है। एंड उसके बाद हमें ये फैंटास्टिक फोर वाला रोबोट दिखाया जाता है, और कुछ एंटमैन के सीन होते हैं उसकी बेटी के साथ। फिर शिफ्ट होते हैं थॉर के ऊपर। थॉर का फिर सीन दिखाया जाता है कि अब थॉर पूरी तरीके से हार चुका है डूम से। एंड देन थॉर और डूम वाले सीन में तभी वहां पर किसी का हाथ दिखाया जाता है जो अपनी तरफ किसी चीज को बुला रहा हो, और उसके हाथ में आता है मेयोनेर। हाँ, पर ये वो कैप्टन नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इसके सूट में नहीं आया, ये सिविल ड्रेस में, दाढ़ी बड़ी हुई है। एंड देन जैसे उसके हाथ में मेयोनेर आता है, ट्रेलर वहीं खत्म हो जाता है। भाई साहब देखो, बोलने से इतना सब कुछ बढ़िया फैंटास्टिक लग रहा है भाई, मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है भाई क्या बना होगा। तो तुम सोचो जब हम देखेंगे ऐसे ऑफिशियली, भाई कितना तगड़ा होगा।
अगर ट्रेलर में यही सब है तो भाई मूवी में तो दिमाग हिल जाने वाला है हमारा। भाई जो मैंने बताया एग्जैक्ट 100% तो ऐसा नहीं होगा, बट हाँ इसके रिलेटेबल तुम्हें कुछ ट्रेलर में दिख सकता है। और अगर तुम्हें कोई सी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ या मैंने कुछ चीज़ गलत बता दी हो तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें कितना वेट है एवरेंजर डूम्सडे का। तुम्हें डूम्सडे देखना है या फिर ड्यून 3 देखना है जिसके पीछे इन लोगों ने इन्फिनिटी विजन निकाल दिया है। और हाँ अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए